भाई गलत एक्शन लिया पुलिस ने मेरे खिलाफ जी। मेरे घर पर हमला हुआ, मेरे घर पे गोलियां चली, मुझ पे मुकदमा दर्ज कर दिया आपने। क्योंकि जब कोई नेता बयान देता है तो उसके मुंह से कोई भी शब्द निकल जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति पैदा करें जिससे कि कहीं भी तनाव की स्थिति। इस बिरादरी से कोई नेता पैदा होता है, एक बिरादरी से कोई नेता जीत कर नहीं आ सकता। मेरे साथ भी तो गुर्जर समाज के लोग काम करते हैं, मेरे साथ नहीं जुड़े हुए क्या? मेरे भी समर्थक हैं, अगर मेरे से पीड़ा होती है तो नेता को उसके लिए कोई ईगो नहीं बनानी चाहिए, अहंकार अहम नहीं करना चाहिए। अगर समाज में शांति बनी रहे तो उसके लिए कोई माफी मांगना बड़ी बात नहीं होती। मैंने मांगी, बात को भी समझना होगा, एक बच्चे के, एक बेटे के मन की बात। नमस्कार दैनिक में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जिस तरीके से लगातार आपको क्षेत्र की सारी अपडेट दे रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं विधायक उमेश कुमार के पास। अगर बात करें चुनाव की, 2022 में चुनाव हुआ और 4 बार के जो विधायक थे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन साहब, जिस तरीके से उनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी देवयानी जी, वो सिंबल पे, बीजेपी के सिंबल पे जो है चुनाव लड़ी थी और वहाँ पर जो करारी हार जो है उमेश कुमार ने उनको दी थी। ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था और वो सिलसिला आज आते 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 इतना कुतारू हो गया कि जो है विधायक जी को भी जो है हथियार उठाने पड़े। और जिस तरीके से जो है अंधाधुंध फायरिंग जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की टीम द्वारा और उनके द्वारा जो है की गई, तो पूरी रुड़की और पूरे उत्तराखंड और पूरी इंडिया में जो है ये वार्ता चल रही है। तो इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग आज देहरादून पहुंचे हैं विधायक जी के पास। विधायक जी से बात करेंगे। उमेश कुमार जी, आपका स्वागत है दैनिक न्यूज़ में। धन्यवाद। विधायक जी, आपसे जानकारी चाहेंगे किस तरीके से जो है ये सारा प्रकरण हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और क्यों इतना? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल प्रकरण में चारों तरफ से सामाजिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है और इस प्रकरण को हम अगर ना छेड़ें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। आपको भी पता है पूरा प्रकरण क्या है, मुझे भी पूरा प्रकरण पता है क्या है। इस प्रकरण पे हम विस्तार से फिर कभी एक बार बात कर लेंगे, क्योंकि अभी हरिद्वार में स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। जनपद के जो हमारे सीमा पर जो जनपद हैं हमारे राज्य के, वहां भी स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि जब कोई नेता बयान देता है तो उसके मुंह से कोई भी शब्द निकल जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति पैदा करें जिससे कि कहीं भी तनाव की स्थिति पैदा हो। विधायक जी, जिस तरीके से चीजें आई थी निकल के, भाई जो है गुर्जर समाज जो है एक बहुत बड़ी जो है जनसभा करने जा रहा है, महाजनसभा करने जा रहा है, तो उसको लेकर आपने जो लाइव में भी कुछ चीजें रखी थी। मैंने, देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी समाज अलग नहीं हो सकता। 36 बिरादरी से कोई नेता पैदा होता है, एक बिरादरी से कोई नेता जीतकर नहीं आ सकता। और बिरादरी, मेरे साथ भी तो गुर्जर समाज के लोग काम करते हैं, मेरे साथ नहीं जुड़े हुए क्या? मेरे भी समर्थक हैं, मेरे वोटर भी हैं। तो मैं कोई ऐसी बात क्यों कहूं जिससे उनकी बिरादरी को पीड़ा हो? और अगर उनकी बिरादरी को पीड़ा हुई है तो मैंने कहा, भाई देखिए, मैं किसी भी धर्म को अगर मेरे से पीड़ा होती है तो नेता को उसके लिए कोई ईगो नहीं बनानी चाहिए, अहंकार अहम नहीं करना चाहिए। अगर समाज में शांति बनी रहे तो उसके लिए कोई माफी मांगना बड़ी बात नहीं होती। मैंने मांगी भी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरी मां का जो अपमान हुआ उसके लिए कौन माफी मंगवाएगा? उस बात को भी समझना होगा, एक बच्चे के, एक बेटे के मन की बात को भी समझना होगा। तो खैर, अभी ये कोई कहने वाली बातें नहीं है, ना इन पर कोई चर्चा करने वाली बात है, लेकिन फिर भी नेताओं को समझना चाहिए हमारी गलती के कारण समाज में अराजकता फैले, सौहार्द बिगड़े, वो नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पुलिस ने भी एक्शन लिया उसमें जो है आपके खिलाफ। भाई गलत एक्शन लिया पुलिस ने मेरे खिलाफ जी। मेरे घर पर हमला हुआ, मेरे घर पे गोलियां चली, मुझ पे मुकदमा दर्ज कर दिया आपने। भाई हमने, फिर भी हम चाहते हम भी दिल्ली भाग जाते, हमें नहीं पता था। कानून से भागना नहीं चाहिए, कानून पर विश्वास रखना चाहिए। सत्यमेव जयते, देश के संविधान पर यकीन रखिए और अब आगे बढ़िए, उस प्रक्रिया से गुजरिए। हम गुजरे ना, 24 घंटे हिरासत में रहे, हमारे लोग रहे, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने बेल दे दी। आपका अपराध जघन्य था, आपको नहीं मिली, तो इसमें उमेश कुमार को कम, उनको, उमेश कुमार ने गोली चलाई है? नहीं चलाई ना। तो बस फिर वही मैं कहना चाहता हूँ। खैर, ये सब बातें निकलेंगी, बहुत दूर तक जाती हैं। तो वो सब चीजें हैं जिस तरीके से सर ने बताया कि यहाँ पर जो है, क्योंकि उस समय जो चीजें थी, हम भी उस समय दैनिक न्यूज के माध्यम से आपको वहाँ की भी अपडेट दे रहे थे, लेकिन अचानक जो चीजें हुई हैं तो इसको लेकर जो है विधायक जी कह रहे हैं कि चीजें जो है बहुत आगे तक चली जाती हैं। तो विधायक जी, एक आखिरी सवाल हम कर लेते हैं, क्लोज करते हैं बहुत जल्दी इंटरव्यू को। तो जो चीजें अगर हुई हैं, जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है माफी भी मांगी, जिस तरीके से अभी लाइव हो रहा था, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के आगे नहीं झुक रहा और ना झुकूंगा। आप अगर वीर कौम की बात करते हैं, हम भी परशुराम की औलाद हैं।
हम भी 36 बिरादरी के नेता हैं, झुकने का नहीं। हाँ, किसी के मान सम्मान को, किसी बिरादरी के मान सम्मान को लगता है ठेस पहुंची है, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं, झुकने में कुछ नहीं जाता। अगर सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, लोगों के बीच में सौहार्द ना बिगड़े, उसके लिए कि नेता अगर एक कदम आगे बढ़ा लेता है तो कोई बुराई नहीं होती। तो माफी को लेके जो है क्या कुछ बातें फिर मैं कह रहा हूं यार, आप कहते हो कि आपने हमारी बिरादरी का अपमान किया, हमारी महल को आपने, मंदिर को हमारे गाली दी, या आपने कुछ आग लगाने की बात की। अगर उस बात की पीड़ा है जी, अगर उस बात की पीड़ा है, पर आप कहो कि राजास और प्रणव और वो बात, उसके लिए माफी नहीं मांगने वाला। वो मेरी उनकी निजी लड़ाई है, वो मुझसे लड़ते रहेंगे, मैं उनसे लड़ता रहूंगा। तो जो निजी लड़ाई है उभर के समाज में फैल गई, क्योंकि लोग बातें कर रहे हैं कि भाई दोनों नेताओं ने जो है गोलीबारी करनी शुरू कर दी। मैंने गोली चलाई? नहीं, आपने नहीं चलाई। तो फिर दोनों नेताओं ने कहते हैं गोलीबारी लोग, कह रहे हैं लोग, अब कहने कि को तो दहशत कुछ का भी माहौल नहीं। हो गया। अभी मैंने किया दहशत का माहौल, अब आप भी समझ रहे हैं सारी बातें। अब छोड़िए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इस समय उनकी बेल नहीं हुई है। उनके, मैं कुछ कहूंगा उनके लोगों को तकलीफ होगी। कोई बात से मैं नहीं चाहता कि कोई भी बात ऐसी कही जाए जिससे किसी को तकलीफ हो। समय आने पे फिर बातें होंगी, वो भी अपनी बात रखेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे। खैर, कोर्ट पे जो है जो भी डिसीजन कोर्ट का रहेगा उसको लेकर जो है बात करते रहेंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि धर्म को लेकर या जाति को लेकर जो है इनकी कोई भावना नहीं थी कि किसी किसी जाति धर्म को लेकर जो है कुछ विशेष टिप्पणी हो। इन्होंने केवल जो है अपने पर्सनल वे में जो है जो चैंपियन साहब है उनको लेकर जो है इनकी वार्ता और सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी काफी लंबे समय तक चलती रही। तो मैं हुई, लेकिन चीजें इतनी नहीं बढ़ी जो अब पीछे जो है 26 जनवरी को बढ़ गई थी। तो हम आपको इसकी अपडेट लगातार दिखाते रहेंगे और जो है सारी अपडेट आपको जो है दैनिक न्यूज़ के माध्यम से दे देंगे। थैंक यू मैडम। धन्यवाद भाई। थैंक यू।